नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, महागठबंधन के तार लगातार उलझते जा रहे हैं और अब तेजस्वी खुद उन उलझनों की सबसे बड़ी वजह बनते नजर आ रहे हैं। जिस तेजी से उन्होंने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए यात्रा की घोषणा की थी, अब उस पर भी ब्रेक लग गया है। ये साफ संकेत है कि महागठबंधन भीतर से ही गहरे संकट में है। तेजस्वी जो खुद इस पूरी प्रणाली को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, अब उन्हीं सवालों में खुद घिरते जा रहे हैं। 2 एपिक नंबर के विवाद ने न सिर्फ उनकी साख को चोट पहुंचाई है, बल्कि पूरे गठबंधन की रणनीति और विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। चुनाव आयोग पर हमला करते करते तेजस्वी खुद उस जाल में फंस गए हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए बुनना चाहा था, और यही जाल अब आने वाले चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। उनके बिछाए जाल में फंसे तेजस्वी। बिहार की राजनीति इन दिनों ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक और महागठबंधन को अपनी साख बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव खुद एक ऐसे विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं जिसने न सिर्फ उनके राजनीतिक करियर को झटका दिया है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को हिला कर रख दिया है। 2 एपिक नंबर रखने का मामला सामने आते ही सत्तारूढ़ एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोल दिया है और उनकी नींदें उड़ा दी है। ये मुद्दा जितना तकनीकी नजर आता है, उतना ही बड़ा सियासी रंग ले चुका है। बात सिर्फ 2 वोटर कार्ड की नहीं है, बल्कि इससे बिहार के भविष्य के सबसे बड़े विपक्षी नेता की साख पर भी सवाल खड़े हो उठे हैं। चुनाव आयोग की नई प्रणाली, जो पारदर्शिता और फर्जी वोटरों को हटाने की प्रक्रिया के तहत शुरू की गई थी, अब तेजस्वी यादव पर सवालिया निशान बन गई है। जो इस प्रक्रिया पर शुरू से ही सवाल उठाते आ रहे थे, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जहां चुनाव आयोग के लिए जाल बिछा रहे थे, वहीं उस जाल में अब खुद फंस गए हैं। तेजस्वी यादव को लेकर विवाद तब और गहराया जब ये सामने आया कि उनके पास 2 एपिक नंबर दर्ज है, जो हर मतदाता को एक विशेष पहचान देता है। एक ही व्यक्ति के पास 2 एपिक नंबर होना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, और इससे ये संकेत भी मिलता है कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है। तेजस्वी यादव पर इस मामले में नोटिस भेजा गया है, और यदि वे इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन वो जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग पर ही दोबारा से सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी ने इस प्रक्रिया को भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत करार दिया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि चुनाव आयोग गलत है तो फिर उनके पास 2 एपिक नंबर कहां से आए? क्या ये गलती थी या जानबूझकर की गई कोई हेराफेरी? और अगर हेराफेरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तेजस्वी खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से। जी हां, जीतन राम मांझी कई बार तेजस्वी को घेरते हुए नजर आए हैं, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जिन्होंने न सिर्फ तेजस्वी बल्कि उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव पर भी तीखे सवाल दागे हैं। मांझी ने कहा, जब एक नेता के पास 2 वोटर कार्ड हो सकते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत से नेता और लोग इस तरह के फर्जी कार्ड बनवाकर वर्षों से चुनावी प्रक्रिया को गुमराह कर रहे थे और चुनाव के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मांझी ने चुनाव आयोग की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वोटर लिस्ट की साफ सफाई हो। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को पहले ये बताना चाहिए कि उनके पास दूसरा वोटर कार्ड कहां से आया, जिसे वे मीडिया के सामने दिखा रहे थे। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते उठाते उन पर खुद ही सवाल उठ गए। अगर वे खुद फर्जी कार्ड रखते हैं तो फिर वे किस नैतिक अधिकार से जनता को पारदर्शिता की दुहाई दे रहे हैं? मांझी ने चुनाव आयोग से तेजस्वी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। वही बात करें तेजप्रताप यादव की, तो मांझी ने उनकी पार्टी विरोधी रुख का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही उन पर भी व्यक्तिगत हमले कर डाले। उन्होंने कहा कि तेजप्रताप 12 साल से लिव इन में रहने के बाद अब जिस तरह से निजी जीवन में धोखेबाजी के आरोप झेल रहे हैं, उससे ये सवाल उठता है कि जो इंसान अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार नहीं हो सका, वे जनता के साथ कितना वफादार होगा। मांझी के इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। तेजस्वी और तेजप्रताप दोनों की नींदें उड़ा दी है और लालू परिवार को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।
महागठबंधन की डूबती नैया, ये विवाद सिर्फ तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही नहीं घूम रहा, बल्कि इससे महागठबंधन की साख पर भी सीधा सीधा असर पड़ रहा है। कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टी ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि वे शायद वह भी इस मामले में तेजस्वी के पक्ष में खड़े होने से कतरा रही है। यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जब सहयोगी दल भी किसी नेता के साथ समर्थन में सामने न आए तो समझ लेना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है। तेजस्वी यादव को चाहिए कि वे इस स्थिति को संभालने के लिए तुरंत एक ठोस रणनीति बनाएं, क्योंकि अगर ये विवाद और लंबा खिंचा तो इसका असर न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत छवि पर पड़ेगा, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की संभावनाओं पर भी गहरा असर पड़ सकता है। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की प्रक्रिया को लेकर तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि ये कवायद सीमांचल जैसे इलाकों के गरीब और पिछड़े मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। लेकिन मांझी ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया और सीधे सीधे दोबारा से सवाल तेजस्वी पर ही दाग दिया है। उन्होंने कहा है कि फर्जी मतदाताओं को हटाना आवश्यक है, चाहे वे सीमांचल में हो या राज्य के किसी भी कोने में। उन्होंने यह भी कहा कि आज तेजस्वी जैसे नेता जब खुद 2 वोटर कार्ड रखते हैं तो आम जनता से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे पूरी ईमानदारी से लोकतंत्र में भाग लेंगे, क्योंकि अगर नेता ही ये करेंगे और लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे तो उनके समर्थक क्या करेंगे। लेकिन आम जनता अब होशियार है, वे सब समझती है। तेजस्वी के सामने अब दोहरी चुनौती है और एक और उन्हें इस आरोप से खुद को मुक्त करना है और दूसरी ओर महागठबंधन की विश्वसनीयता को भी बनाए रखना है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वे केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि कानूनी भी हैं। यदि इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज होता है तो यह उनके राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ सीधा सीधा केस दर्ज होने की संभावना जो है जताई जा रही है। इस समय तेजस्वी को न सिर्फ आक्रामक राजनीति से बचना चाहिए, बल्कि तथ्यों के साथ सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका बेहद अहम बन गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि किसी के पास 2 या 2 से ज्यादा वोटर कार्ड पाए जाते हैं तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। यह कदम लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तेजस्वी यादव के लिए समय बहुत नाजुक है। एक और जनता का भरोसा, दूसरी ओर परिवार की आंतरिक कलह, तीसरी ओर सहयोगी दलों की चुप्पी और चौथी ओर चुनावी आयोग की सख्ती। ये सभी कारक उन्हें एक राजनीतिक संकट की ओर धकेल रहे हैं। यदि वे समय रहते इससे नहीं उबरे तो बिहार की राजनीति में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। जनता के सामने ईमानदारी से पेश आना और सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना शायद इस समय उनके लिए सबसे बेहतर रणनीति होगी और जो चुनाव आयोग ने सवाल उठाए हैं उसका जवाब देना तेजस्वी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टा चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की यात्रा, जिसमें वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाना चाहते थे, 10 अगस्त से शुरू होने वाली वोट अधिकार यात्रा को पुनर्निर्धारित किया गया है। यात्रा की शुरुआत अब 17 अगस्त से सासाराम से होगी। यात्रा में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित गठबंधन के घटक दलों के अन्य नेता शामिल होंगे। जी हाँ, एक और जहां तेजस्वी पर सवाल उठ रहे हैं वो उन सवालों का जवाब देने की जगह चुनाव आयोग को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में तूफान उठ चुका है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव इस तूफान में खुद को संभाल पाते हैं या फिर ये राजनीतिक आंधी महागठबंधन की नैया को डुबो देगी। राजनीति में वक्त की चाल बड़ी बेरहम होती है। तेजस्वी के पास वक्त कम है जनता का विश्वास दोबारा जीतने का। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि बिहार की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है, जहां एक और पारदर्शिता और साख की लड़ाई है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक अस्तित्व की जंग। अब यह तेजस्वी पर निर्भर करता है कि वे इस संकट को किस रूप में लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, जनता बहुत कुछ देख रही है और बहुत कुछ समझ रही है। उसे बहकाना अब उतना आसान नहीं रहा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।